दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कल्पना जोशी की लिखी कहानी नई पहल। मन में कुछ संकोच था आज राज को। बहुत देर मन ही मन भूमिका बनाकर आखिर उसने हिम्मत जुटाई और बोला, बेटा विकास, तुमसे कुछ कहना है। तभी प्रिया चाय का प्याला लेकर आ गई। विकास बोला, डैडी आप कुछ कह रहे थे। क्यों, कोई परेशानी है डैडी आपको? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? रात को नींद आई ना अच्छे से डैडी? उफ। उसके इतने प्रश्न सुन मैं अपनी बात के लिए भी भ्रमित हो गया। फिर एक नज़र राज ने प्रिया पर फेरी तो विकास ने बोला, बोलिए तो सही डैडी, ये भी अपनी ही है डैडी। बेटा, मैं जो बोलूँगा उसको बिना समझे कुछ भी मत बोलना। देख बेटा, जब तुम 5 साल के थे तभी रजनी हमारी ज़िंदगी से चली गई। तब तुम्हारी परवरिश में मैंने माँ और पिता दोनों की भूमिका निभाई। आज तुम्हारी माँ जब तुम्हें ऊपर से देखती होगी तो चैन की सांस लेती होगी। डैडी, क्या हुआ है आपको? हमसे कोई गलती हुई? आप कहना क्या चाहते हो डैडी? बेटा, अब मैं एक साथी चाहता हूँ। उम्र के इस पड़ाव में बहुत अकेलापन लगता है। तुम और प्रिया मेरा बहुत ख्याल रखते हो, पर अगले साल तुम दोनों 3 साल के लिए जर्मनी जा रहे हो और मैं फिर अकेला हो जाऊंगा। विकास सुनकर निशब्द हो गया। कभी मन सहमत और कभी असहमत में होता रहा। फिर बोला, पर यह क्या संभव है डैडी? तभी प्रिया बीच में बोल पड़ी, डैडी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। विकास, क्यों ना हमको इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। और वार्तालाप थम गया। कुछ 1 माह तक इस पर कोई चर्चा नहीं, यथावत दिनचर्या चलती रही। तभी प्रिया के दूर के रिश्ते की बुआ जी का फोन आया कि वो भी इस शहर में मकान खरीदना चाहती हैं। वो विधवा हैं, नौकरी से रिटायर्ड हो चुकी हैं। तब प्रिया ने उन्हें घर ही बुला लिया और उन्हें मदद करने का आश्वासन दिया। कुछ दिन बाद वो आईं और विकास और प्रिया अपने काम पर जाते। राज और दिव्या मकान देखने जाने लगे। दिव्या उनका ख्याल रखती, समय पर दवाई, जूस, दोपहर की चाय सब करती और राज और दिव्या के बीच एक परिपक्व दोस्ती हो गई। राज को भी मन में नई दोस्ती की उमंग थी। दिव्या को राज में अपनेपन का एहसास होने लगा। समय बीतता गया। 2 महीने हो गए। जब काम से लौटकर प्रिया घर आती तो उसे खुशनुमा वातावरण मिलने लगा और कुछ आहट भी हुई उसके मन में। डैडी और बुआ जी की दोस्ती को नए रूप देने का विचार मन में घर करने लगा था। विकास के आते ही उसने अपने मन की बात बता दी। विकास सोच में पड़ गया। बोला, देखते हैं यार। विकास रात को ठीक से सो नहीं पाया था। पूरी रात सोचता रहा। सुबह जब डैडी को बुआ जी के लिए चाय बनाते देख और फिर उनके बीच स्वस्थ वार्तालाप सुनकर उसने अपने निर्णय पर मन ही मन मोहर लगा दी और गुनगुनाता हुआ बाथरूम की ओर चल दिया। ऑफिस जाते हुए विकास ने कहा, डैडी, आज मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ, बोलो बेटा।
डैडी, आपने मुझे अकेलेपन के लिए मुझसे कुछ कहा था। मुझे लगता है कि अब हमें इस विषय पर बात करनी चाहिए। बुआ जी की ओर इंगित कर हौले से मुस्कुरा दिया। डैडी भी छुई मुई से हो गए और बेटे से आंख नहीं मिला पाए। दिव्या भी मन ही मन सारी बात समझ गई। प्रिया तो फ्रिज से मिठाई भी ले आई और मिनटों में सब कुछ हो गया। आज विकास और प्रिया ने अपने डैडी को एक हमसफर देकर बेहद शांति महसूस की थी। दोस्तों, ये थी कल्पना जोशी जी की लिखी कहानी नई पहल।